मैंने एक इंट्रोड्यूस कराया था कॉन्सेप्ट कि वी टीच इंग्लिश नॉट फिंग्लिश, कि हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिंग्लिश नहीं पढ़ाते। और मैंने जब ये बात की थी, मैंने इसके ऊपर एक, मेरा बल्कि एमफिल का थीसिस भी इसी के ऊपर था कि वी टीच इंग्लिश नॉट फिंग्लिश के ऊपर। उसकी कहानी छोटी सी यूं है कि मैंने 2001 में या 2001 की शायद बात है, उस वक्त कनाडा को चाहिए थे कुछ डॉक्टर्स और नर्सेस, और आइल्ट्स के लिए मैं बतौर इंस्ट्रक्टर सिलेक्ट हुआ। तो वो कोई 4000 नर्सेस थी और 2000 डॉक्टर थे और उन्हें हमने ट्रेन करना था। तो बड़ा सारा हॉल होता था और 100 लोगों को एक वक्त में हम लोगों ने पढ़ाना होता था। अब क्या होता था, लंबा सारा ऐसा कमरा और इस तरफ एक दरवाजा होता था, वहां से वो जो खान साहब थे वो मेरा दोपहर का खाना लाया करते थे, और जिस घड़ी में तशरीफ लाते वो मुझे आकर कहते, साहब रोटी आ गया है। अब आ गया है तो मसले देरी ना ठहरा, मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा साहब इसको रोटी कहिए, रोटी मत कहिए प्लीज। मैंने पूरी कोशिश की कि उनके यहां रोटी रोटी रहे, लेकिन वो रोटी रही, वो उसे रोटी ना कह पाए। और मैंने जब ध्यान दिया, मैंने कहा खान साहब आप कहीं बलूचिस्तान बॉर्डर, ईरानियन बॉर्डर से तो नहीं है? कह लेंगे हाँ साहब मैं वहीं से हूं। मैंने कहा फिर तो आप फारसी खानदा है, और फारसी में तो ट का साउंड ही नहीं है, तो आप हक बजानिब हैं कि अगर आप रोटी को रोटी कह रहे हैं। इस बात ने मेरा जहन इस तरफ बदला, और फिर मैंने इसके ऊपर तहकीक की, तो यकीन मानिए मुझे बात का अंदाजा हुआ जो आप तक भी पहुंचेगी, कि हमारी जबान, हमें अंग्रेजी जबान के बहुत सी ऐसी आवाजें और हुरूफ हैं जिन्हें निकालने में तकलीफ नहीं होती। अब जरा साथ वाले की तरफ फिर से मुंह कीजिएगा और कहिएगा पीपल एंड फुफ्फो, फुफ्फो एंड पीपल। आप जरा मुंह आप उस तरफ रखिए और बोलिए तो आपको अंदाजा होगा, जितना मुंह फुफ्फो कहते समय टेढ़ा होता है, उतना पीपल कहते वक्त जरा देख के देख लीजिए, करके देख लीजिए, पीपल एंड फुफ्फो है जी। तो फुफ्फो कहते वक्त थोड़ा मुंह, यानी जो कहता है मैं पीपल इसलिए नहीं कहता कि मेरा मुंह टेढ़ा होगा, आप उसे कहें साहब फुफ्फो कहना छोड़ दो, चूंकि दावा दलील का मोहताज होता है। दावा जनाबे वाला दलील का मोहताज होता है। तो मैं अगर दावा कर रहा हूं तो साथ दलील भी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, अगर आप दावा करें और आपके पास दलील ना हो तो आप जलील होकर रह जाते हैं। दावे की बड़ी अहमियत होती है। मैंने आपसे अर्ज किया पीपल, फुफ्फो। अब अगर आपको हम कहते कि साहब ये जो फी का साउंड है, कोशिश कीजिए कि आपकी जबान से अंग्रेजी बोलते वक्त अंग्रेजी लफ्ज के लिए आप फी का साउंड निकालें। 100% नहीं होता, लेकिन आपके चूंकि 100% पी पाया जाता है तो उसको 100% फी करेंगे तो जहां लग सकता है वहां लगेगा। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आपसे अगर को पूछे कि वेयर यू लिव, तो आप कहे लिव इन पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान नहीं कहना। मेरी बात पहुंच रही है ना? क्योंकि जिस घड़ी आप जाकर इस तरह का कोई लफ्ज बोलेंगे, देखिए पाकिस्तान को पाकिस्तान कहना चाहिए ना, उसको तो पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए, उसे उर्दू में। तो मैं आपको 7 दलील के पेश करूं। इसी तरह से देखिए जो ख का साउंड है, ख, खे, पंजाबी जबान वाले तो और भी अच्छा समझते हैं कि खे क्या होता है, हमारे यहां पाई जाती है ना। तो ख का साउंड क्या है, उसको मेरे साथ आपने मिलकर कहना है। कहिए खोखर साहब कनाडा से आए, कनाडा से आए, ठोकर से टीवी ट्रॉली ली। कहिए ठोकर से टीवी ट्रॉली ली। और वो जो मेरी फुफ्फो का बेटा है ना, उसे गिफ्ट कर दी। मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता। आपकी तब्दीली आपकी जात से जुड़ी है। आज इस लम्हे अगर आपने ख का साउंड समझ लिया, फ का समझ लिया। अब ख का मतलब ये नहीं कि आप कहें आई लिव इन कराची, यू नो, ये नहीं कहना। वो कराची है, वो आपको इल्म है, वो आपकी जबान का है, जब उनकी जबान का। और अगर आप ऐसा बोलते नहीं तो कम से कम सुनते समय ख्याल रखें। और मैं क्यों ये अर्ज कर रहा हूं, उस्ताद आम आदमी नहीं होता, वो आम लोगों को जबान अता करता है, वो आम लोगों को बताता है कि बोलना क्या है, उतार चढ़ाव आवाज का ये जो कम्युनिकेशन है, ये है तो यही चीज। और आपको अगर इल्म नहीं है तो इल्म होना चाहिए। इसी तरह मेरे साथ कहिए छछूंदर ने छिपकली से कहा, ये क्या तुम जब भी चर्च में आते हो छतरी वाली चेयर पे बैठ के चॉकलेट खाते हो?
मुझे बदलने से मेरे अलावा। आपने अगर बोला अच्छा और चॉकलेट बोल दिया, तो अब आपको यह नहीं कहना चाहिए चैप्टर, कहना चाहिए। इज दैट क्लियर? सिमिलरली आपने भी छ का, ख का, फ का और उसके बाद है ठ, ठी, ठ। आप देखिए किस कदर जुल्म और ज्यादती होगा। एक साहब फरमाए मैं ठोकर गया था और टोटल से पेट्रोल डलवाया। आप अगर ठोकर गए थे तो आपको टोटल से पेट्रोल डलवाना चाहिए ना, क्योंकि आप ठोकर गए थे। यानी आप ही की जबान आपको इजाजत दे रही है। जिस घड़ी आपकी जबान रोके, जिस तरह खान साहब को रोका था, तो आप कह सकते हैं। तो एक तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, अमेरिकन जो है वो तो आर की आवाज निकालते हैं, बल्कि उनके ड ठ का साउंड भी थोड़ा और तर्ज का है। लेकिन जो बरतानिया वाले हैं उनके यहां यह है कि आर की आवाज जब वॉल के बाद आती है तो वो आर की आवाज नहीं निकालते, और हमें उसको समझने की जरूरत है। तो इस पर अगर मसलन अगर कोई कहते देयर इज अ टॉम ओवर देयर, और इफ ही कीप्स ऑन सेइंग द सेम सेंटेंस मोर देन 10 टाइम्स, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता, तो उसकी बुनियादी वजह यह नहीं कि आपकी वोकैबुलरी नहीं है, उसने इंग्लिश में बोला था। अगर वो इसे इंग्लिश में बोलेगा आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अगर वो कहता देयर इज अ टावर ओवर देयर, है कोई लफ्ज जिसकी समझ ना आए, और जिस घड़ी वो कहेगा देयर इज अ टॉम ओवर देयर, बल्कि अगर कोई कहे वो इज अ मैच बॉक्स माय विद इन द कॉर्नर, कॉर्नर, जब तक ये पता ना चले ये आपके वाला कार्नर है, ये डिक्शनरी में भी नहीं मिलना आपको। मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमेशा अहले जबान को मेयार समझकर उन्हीं को सुनिए। हम लोग पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम नेटिव हो सकते हैं, नेटिव नहीं। और ये बुनियादी बातें जो आपके हमारी जबान से जुड़ी हुई हैं, मैंने उनको बतौर मिसाल आपकी खिदमत में पेश किया है। आप अगर इसी एतबार से इन चीजों को सुनेंगे और उन्हें सुनेंगे जिनकी जबान है, तो आप बोलना शुरू कर देंगे। बाकी मैं ये जरूर अर्ज कर सकता हूं, चूंकि मुझे किबला शाह साहब ने फरमाया था कि यूईटी के जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं इंतजामिया से भी कहूंगा, हम लोग आप लोगों को हफ्ते में एक दिन फ्री इंग्लिश का कोर्स करवा सकते हैं अपने इदारे से। आप में से जो भी उसमें दिलचस्पी लेना चाहे वो इंतजामिया से रब्ता कर सकता है। ये हम यहाँ आए हैं तो हम सोच रहे हैं कि आपकी खिदमत इस हवाले से की जाए इंशाअल्लाह बफज़ल ताला। ये मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया। आखिरी और अहम बात कि आप लोग कोशिश कीजिए, प्लीज़ कोशिश कीजिए, अंग्रेज़ी स्टेटस नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं सराइकी ज़बान बोलने वाला हूँ बुनियादी तौर पर। मुझे लोग कहते हैं कि सराइकी बड़ी मीठी होती है जनाब, तो मैं लोगों से कहता हूँ साहब, दुनिया की हर माँ बोली मीठी होती है। माँ बोली कड़वी हो कैसे सकती है? वो चाहे पंजाबी हो, सराइकी, सिंधी, बलोची। हाँ, कड़वाहट हम घोलते हैं अपने लबो लहजे से। और इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि लफ्जों से ज्यादा लहजे लहूलिहान करते हैं। लफ्ज शायद उतना बेतौकीरी ना करते हो किसी की जितना लहजा जाके करते हैं। और मुझे याद आता है एक जगह मैं हेडमास्टर्स को ट्रेनिंग करा रहा था, तो वहां पर जिब्रान साहब उन्होंने ना, आखिरी दिन था ये हफ्ता का था, तो उन्हें अपने घरों को वापस चले जाना था 4-6 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद। तो मैंने उनसे कहा कि आप ना अपनी बेगमात के लिए सूट वूट लेके जाइएगा, तोहफा वैसे अच्छा होता है। तो एक साहब कोने से खड़े हुए और कहने लगे लेके जाने होने जी। मैंने कहा जिस तरह देते होंगे नजर आ गया। बात पहुंच रही है? बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। खुदा आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में